मेष राशिफल अप्रैल 2023 के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, आज तक आपने जितनी भी मेष राशिफल की वीडियो देखी होगी, मासिक राशिफल की, वो आपको इतना डिटेल्ड में नहीं बताया गया होगा। कभी आपने शायद एक आध दो बार हमारे ही चैनल पर में देखा होगा, या बाई चांस एक आध दो लोग कोई हैं जो बता सकते हैं या बताते होंगे। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मेष राशि वालों का अप्रैल के महीने में तारीख बाई तारीख कौन सा ग्रह किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सा ग्रह किस तारीख किस डेट से लेकर के किस डेट तक बुरा रिजल्ट देगा। इसमें हमने 9 में से 8 ग्रहों को आपके सामने बोर्ड पे उतार दिया है। आपको भी देख के आश्चर्य लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कहीं किसी की जन्म कुंडली तो नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो जन्म कुंडली में रहती है, राशिफल में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लेकिन नहीं, ये जन्म कुंडली नहीं, ये गोचर कुंडली है मेष राशिफल का। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से समझना है कि कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो इस महीने में आपके मित्र होंगे, तो कुछ ऐसे ग्रह भी होंगे जो आपके लिए इस महीने में शत्रु होंगे। अर्थात इनको लोगों की नज़र से देखना है कि ये लोग हैं, पर्सन, एक दो समाज के, ये टोटल 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से कुछ आपके पक्ष में हैं तो कुछ आपके विपक्ष में हैं। जो पक्ष में है वो तो पक्ष में है ही, वो तो बढ़िया रिजल्ट उनको देना ही है, देंगे ही। लेकिन जो विपक्ष में है उससे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सावधान हमेशा दुश्मनों से रहना ही चाहिए, नहीं तो वो कब पलटी मार दे और कब आपको नुकसान पहुंचा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन देवी और सज्जनों, हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं। चाहे आप किसी भी पंथ के हों, लेकिन आप हैं सनातन धर्मी ही। इसीलिए सबसे पहले हम लोग कुछ जयकारा लगाएंगे, आप सबको भी हमारे साथ जयकारा लगाना है। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले आप सभी दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। देवी और सज्जनों, आज हमारा देश उस स्थिति में पहुंच चुका है जिस जगह पर में 1947 में था हमारा देश। जिस प्रकार से हमारे देश से, अखंड भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, और भी बहुत सारे भूखंड हमारे चीन ने हथिया लिए। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में हमें कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। लेकिन अब फिर से कुछ लोग इधर 2-4 साल से अखंड भारत जो हमारा बचा हुआ है उसको भी खंड खंड कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का एक और टुकड़ा हो और भारत में से एक खालिस्तान निकल के अलग हो जाए। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। देवी और सज्जनों, मैं और आप
हम सभी मिलकर के इस अखंड भारत के लिए अपना सर कटाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे देश को जरूरत पड़ी तो खून की नदियां बह जाएगी, सरों के ढेर लग जाएंगे, लाशों की ढेर लग जाएगी, लेकिन भारत को अब टुकड़े नहीं होने देंगे। इसलिए आप सब हमारे साथ बोलिए, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। आप सब जो जहां जिस जगह पे है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर में, वहां पर में जरूर लिखें #भारत अखंड हो। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट में आप जरूर लिखें आप कहां से हैं, और साथ में लिखें कि भारत अखंड हो। ये संदेश हमारे जो देश विरोधी तत्व हैं उन तक पहुंचना चाहिए कि इस देश का बच्चा देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, बच्चा तैयार है भारत को अखंड करने के लिए। इसीलिए आप सब इसको जरूर मुहिम को चलाएं, लगभग हमेशा लिखते रहें भारत अखंड हो। आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। भारत के बारे में चर्चा करते करते थोड़ा सा मन भर आया, थोड़ा सा जो है सो एक बड़ा रोमांच अंदर से हो आया। लेकिन चलिए, अभी वो समय नहीं आया है जहां पर में हमें अपनी सर कटाने के लिए आगे बढ़ना पड़े। लेकिन जब बढ़ना भी पड़ेगा तो मैं और आप पीछे नहीं हटेंगे। आइए देवी और सज्जनों, मैं चर्चा सबसे पहले सूर्य से शुरू करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। 14 अप्रैल तक ये कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव का मालिक 12वें भाव में चला गया है 14 अप्रैल तक, जिसके कारण से जो है सो इस समय में क्या होगा 14 अप्रैल तक, अगर आपका संतान विदेश जाना चाहता है, अगर आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो वो इस समय में प्रयास कर सकते हैं, उनको अपेक्षित सफलताएं मिल सकती हैं। वो इस समय में विदेश जाने के लिए अपना 100% दें, हर तरफ से प्रयास करें, उनकी सफलता निश्चित होगी, उनका प्रयास रंग लाएगा। जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी 14 अप्रैल तक का समय बहुत खास है। उनको भी जो है सो 14 अप्रैल तक उनके बच्चों को धन दौलत रुपए पैसे का दिक्कत नहीं होगा। विदेश में रह करके अच्छी आमदनी वो लोग कर पाएंगे। अगर आप खुद भी अपने ज्ञान से, अपने विद्या से, बुद्धि से विदेश में रह करके अथवा हिंदुस्तान में रहते हुए भी विदेश के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों के लिए कर रहे हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको भी बढ़िया लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ आपको किसी विदेशी माध्यम से मिल सकता है, ऐसी भी संभावना है। लेकिन कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। वो इस मामले में कि आप खर्च पर थोड़ा सा हाथ को मजबूती के साथ पकड़ें कि खर्च बहुत ज्यादा ना हो। हेल्थ का अपना थोड़ा विशेष ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, इस समय में हो सकता है आपको अपने घर से, घर वालों से दूर जाना पड़े, हो सकता है कि कहीं दूर का भ्रमण करना पड़े, हो सकता है आपको अपने कार्य में, आपके पद पोजीशन में कुछ लोग उसमें से जो है सो क्या कहते हैं खोट निकालने की कोशिश करें, कमी निकालने की कोशिश करें, ऐसा करने का कोशिश करें, आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप अपना सावधान रहें, सतर्क रहें, मन को मजबूत बना करके रखें। देवी और सज्जनों, इस समय में ऐसा हो सकता है कि खर्च अधिक करवाने का प्रयास किया जाए, लेकिन आपको अपने हाथों को कस के बंद करके रखना है, जब कोई इसको निकाल ना सके आसानी से। देवी और सज्जनों, इस समय में कुछ प्रकार की कठिनाई, परेशानी आपके साथ 2-4 हाथ करना चाहेंगी। आप भी उसके लिए तैयार रहें, कहें कि आज जाओ 2-2 हाथ कर ले, मैं तुमसे टकराने के लिए पहले से ही तैयार बैठा हूं। एकदम तैयार रहें, कहीं कोई विशेष टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाना है। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में 14 अप्रैल तक सूर्य के बैठने के कारण इस समय में
कुछ फीवर वगैरह, सर्दी खांसी वगैरह जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, सतर्क रहें आप। पेट में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो एकदम सावधान रहें, इस प्रकार का भोजन ना लें, बहुत ज़्यादा भोजन ना करें, अपच की शिकायत कुछ सामने आ सकती है। और आपको कुछ लोग विरोध करने का प्रयास कर सकते हैं, जिनको आंख से संबंधित परेशानी है उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। आपके दोस्तों का, मित्रों का व्यवहार भी जो है कुछ शत्रुतापूर्ण आपको महसूस हो सकता है, और अपमान का भी जो है सो कुछ भय है। कुछ लोग आपको जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो चाहते हैं कि आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो, वो लोग आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। और दुश्मनों का तो काम ही है अपमान करना, और आप कब दुश्मन से डरने वाले हैं? आप तो हमेशा जीवन ही आपका दुश्मनों से टकराते हुए ही बीतने वाला है और बीता है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा और सही। 14 अप्रैल के बाद ये सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में उच्च के हो जाएंगे, और उच्च का सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में देवी और सज्जनों बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस समय में शारीरिक तौर पर में बड़ी मजबूती हासिल करेंगे। मेष राशि वाले बड़ा मजबूत रहेंगे 14 अप्रैल के बाद पूरे महीने। रंग रूप भी बड़ा एक तेजस्वी सा बढ़िया दिखेगा आपके चेहरे पर में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में दिमाग जो है सो बहुत स्ट्रांगली एकदम काम करेगा, कोई स्थिति परिस्थिति से घबराएगा नहीं। और देवी और सज्जनों, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ हो सकता है तो गर्व करने लायक भी आप काम कर सकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से आपको जीवन साथी का भी पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपको जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। आपकी पत्नी आपका विशेष ध्यान रखेंगी, आपके पति आपके विशेष ध्यान रखेंगे। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की बातें कुछ आगे बढ़ सकती है। उसके विवाह के लिए सूर्यदेव प्रयास करवा सकते हैं कहीं से कुछ बातों को बढ़ाने का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कि काम और वासना की भी पूर्ति होगी आपकी इस समय में। दैनिक रोजगार व्यवसाय जो आप किसी प्रकार का कुछ कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, वहां से भी आपको फायदा होगा। और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी आपकी दूर होगी। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा मिला जुला के आपका ठीक चलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी की बात नहीं रहेगी। आपके पंचम भाव को उठा करके प्रथम भाव में डाल दिया गया, अर्थात इस समय में अपने संतान से आप बेपनाह मोहब्बत करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे आप, और अपने संतान को अपने सर का ताज समझेंगे आप। इस समय में आपके पास में जो विद्या बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई है, उसका भी आप बहुत सम्मान करेंगे और उसके माध्यम से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में भी सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कुंडली का पंचम भाव आपके यश का होता है, तो सूर्यदेव की कृपा से इस समय में 14 अप्रैल के बाद आपको यश में वृद्धि होने का भी खूब सुंदर योग है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य भी आप खूब बढ़िया करेंगे। पेट से संबंधित परेशानी अगर है तो वो भी दूर होगी। हर मामले में सूर्य का रिजल्ट आपके लिए 14 अप्रैल के बाद बहुत बढ़िया है। 14 अप्रैल से पहले सूर्य थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देंगे कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपको करना क्या है कि सूर्य को दैनिक रूप से जल देना है और ओम आदित्याय नमः अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का एक माला, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उस मंत्र का एक माला जरूर जाप करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। आप कहेंगे भैया मंगल की क्यों, चंद्रमा कहाँ गया? तो चंद्रमा की चर्चा तो मैं आपके साथ हर एक दिन बीच करके हर एक दिन के बाद आपके साथ करता ही हूँ दैनिक राशिफल में, इसीलिए चंद्रमा की चर्चा नहीं करेंगे।
मंगल आपके कुंडली के तीसरे भाव में है और मंगल इस कुंडली में मालिक है प्रथम और अष्टम भाव का, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए मंगल देने वाला है। मंगल का तीसरे भाव में आपके भुजा पर में बैठना है, आपके बाह पर में बैठा हुआ है यहाँ पर में मंगल, और जिसके बाह पर में भुजा पर में मंगल बैठ गया, फिर क्या कहना है, मंगल सेनापति है, मंगल सेनापति है, सेना का सरदार है, और जिसके हाथों पर में मंगल बैठ गया वो अपने बलबूते पर में दुनिया का कोई भी रण जीत सकता है, किसी भी युद्ध में वो विजय प्राप्त कर सकता है, चाहे वो मन का युद्ध हो, चाहे वो तन का युद्ध हो, चाहे वो अंदर का युद्ध हो, चाहे वो बाहर का युद्ध। इसीलिए मंगल देव इस महीने में आपको बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले हैं। आपके लिए मंगल का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना आपको बड़ा पराक्रमी बना देगा। आप अपने पराक्रम से इस समय में हर व्यक्ति को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। आपको किसी को अट्रैक्ट करने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन अपने पराक्रम से कार्य करना है, अपने पराक्रम से जो है सो आगे बढ़ने का प्रयास आपको करना है। इसलिए नहीं कि कोई हमारी तरफ देख के आकर्षित हो जाए, इसलिए कि हमें हमारे पराक्रम के बदौलत कुछ कर गुजरना है, कुछ कर दिखाना है। इस समय में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। ये लोग भी आपके साथ बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इस समय में आपको धैर्य आपका साथ नहीं छोड़ेगी। धैर्य आपके साथ पूरे महीने में मंगल के कारण रहेंगे। आप काफी धैर्यवान, कहते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है जीवन में सफलता उसका इंतजार करती है, वो सफलता का इंतजार नहीं करता। धैर्य के साथ जो मेहनत परिश्रम और पराक्रम का परिचय देता है, सफलता उसको एक दिन कदम चूमती है। ये आपने भी उदाहरण में देखा होगा और मैं भी आपसे वादा करता हूँ। इसलिए धैर्यवान आप बने रहेंगे इस समय में देवी और सज्जनों। इस समय में महर्षि का कहना है कि आपके, अच्छा, ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। अगर आपके माता के जन्म कुंडली में उनके मृत्यु का प्रबल अगर योग नहीं होगा तो मंगल उस योग को भी मिटा देगा। अगर छोटा मोटा साधारण कुछ योग होगा उनके ऊपर में खतरा का, तो उसको भी मंगल ये मिटा देगा और माता की जिंदगी को भी थोड़ा और बढ़ा देगा। देवी और सज्जनों, पराक्रम के वृद्धि के साथ साथ आपके लिए गुप्त शत्रु आपके पराक्रम को देख करके पस्त हो जाएंगे, आपके सामने आने का दुस्साहस नहीं करेंगे, आपके साथ टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, पीछे ही पीछे है और पीछे हट जाएंगे और कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो मंगल देवता उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखो, मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 कुंडली के छठे भाव पर में, जिसके कारण से मंगल क्या करेगा, मंगल दुश्मन का नाश कर देने का प्रयास करेगा। मंगल का यह प्रयास रहेगा कि दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया जाए और मिला के फेंक दिया जाए। ऐसा मंगल प्रयास करेगा आप ही के माध्यम से। दुश्मनों का नाश करेगा, चिंताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा मंगल। और आपको बता दूं, किसी प्रकार का कर्ज, केस, मुकदमा भी अगर है तो उससे भी आपको राहत देने की कोशिश करेगा मंगल, उससे भी आपको बचाने का प्रयास करेगा मंगल। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि कुंडली के छठे भाव पर में दृष्टि आपको पेट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश करेगा मंगल। मंगल की सप्तम दृष्टि, मित्र दृष्टि आपके कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से आपके भाग्य का सहारा देगा मंगल। आपको भाग्य में वृद्धि करवाएगा, यश में वृद्धि करवाएगा, पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ धर्म का पालन करने की शक्ति देगा और तीर्थ यात्रा भी इस महीने में आपको कुछ मंगल करवा सकता है। देवी और सज्जनों, ससुराल से भी आपको लाभ मिलेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इनका भी आपको खूब आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़ा बढ़िया मंगल का प्रभाव है। मंगल की अष्टम उच्च दृष्टि आपके कुंडली के दसम भाव पर में, पिता
पिता तुल्य व्यक्ति से भी लाभ का योग, पैतृक संपत्ति से भी फायदे का योग बनेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, काम धंधा आपका बहुत बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रयासरत था और इस समय में अगर ऐसा इस महीने में कुछ होने जा रहा है तो उसको सरकार की तरफ से भी लाभ का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। मंगल हर मामले में आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में तीसरे और छठे भाव का मालिक बन करके बैठा हुआ है। बुध का तीसरे प्रथम भाव में बैठना आपके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला साबित हो सकता है। आप कहेंगे किस मामले में परेशान करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखें कि इस समय में बुध के प्रथम भाव में होने के कारण आपके मन में इधर की बात उधर करने का जो इच्छा है, जो प्रवृत्ति है, वो जागृत हो सकती है। आप इसका बात सुन के उसको, उसका बात सुन के उसको कह सकते हैं, अगर आपने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया तो। अगर कंट्रोल कर लोगे तब तो कोई बात ही नहीं। इस समय में आप अप्रिय शब्दों का भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग। धन हानि और बंधन का भय भी बुध आपके लिए बना सकता है, इसलिए बुध के तरफ से पूरा सतर्क रहें। छोटे छोटे झगड़ों के कारण भी कुछ रुपया पैसा धन का नुकसान हो सकता है। लोग आदर सत्कार में कुछ कमी करेंगे। सगे संबंधियों के साथ भी कुछ नुकसान हो सकता है। और आपके लिए बता दूं कि यदि आप यात्रा पर में जाते हैं तो आपको उस मामले में भी सतर्क रहना चाहिए। किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो उस मामले में भी सतर्क रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मान सम्मान की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। देवी और सज्जनों, इसीलिए बुध के लिए आपको क्या करना है कि ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से जाप करना है। आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 10 बार स्नान करने के बाद जाप कर ले। वो भी नहीं हो तो कम से कम बुधवार के दिन एक माला जरूर कर लिया करें। बुध के बाद देवी और सज्जनों, गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली में 22 अप्रैल तक कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में विराजमान रहेंगे। और 12वें घर में विराजमान होने के कारण गुरु के तरफ से आपको कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधानी के साथ उन परेशानियों के साथ टकराने का प्रयास करना है। जैसे में सावधानी क्या बरतनी है कि संतान के साथ बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर में बहस करने का प्रयास नहीं करना है, छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। 22 अप्रैल तक कुछ बोल रहा है विशेष, कुछ टेंशन वाली, छोड़ दो, इग्नोर कर दो बातों को। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ज्यादा फालतू की यात्रा नहीं करनी है 22 अप्रैल तक, नहीं तो उसमें कष्ट हो सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है। तीसरा क्या करना है कि खर्च पर में कंट्रोल करने का प्रयास करना है आपको 22 अप्रैल तक गुरु के कारण। चौथा क्या करना है कि कोई आपका अपना ही विश्वास पात्र व्यक्ति जो है आपको कलंकित करने का प्रयास कर सकता है, आपके साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर सकता है। तो 22 अप्रैल तक बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास ही नहीं करना है। देवी और सज्जनों, शरीर को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो शरीर अस्वस्थ ना हो जाए, थोड़ा सा भी इस प्रकार की चीजें महसूस हो तो पहले से ही सतर्कता बरतनी है। और किसी को बहुत ज्यादा उपदेश वगैरह फालतू का देने का, सलाह देने की प्रयास नहीं करनी है, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। 22 अप्रैल तक गुरु के लिए कम से कम ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जरूर जाप करें। प्रत्येक गुरुवार के दिन एक माला। 22 अप्रैल तक आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। गुरु के बाद 22 अप्रैल के बाद गुरु कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे और कुंडली के प्रथम भाव में देव गुरु आने के कारण आपको इसका बड़ा सुंदर लाभ मिलेगा, क्योंकि कुंडली भाग्य को उठा करके मस्तक पे डाल दिया 22 अप्रैल के बाद, जिसके कारण से अनुभव करेंगे गुरु के कारण आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे काम होता चला जाएगा। आपको गुरु ज्ञान के मालिक हैं, ज्ञान के कारक हैं और मस्तक में ज्ञान रहता है और ज्ञान मस्तक पर में आकर के बैठ गया तो कितने ज्ञानी भरी बात करेंगे आप, कितने ज्ञान से भरे बात करेंगे। लोग इस समय में आपको ज्ञानी बाबा भी समझ सकते हैं आपको ज्ञानी भी कह सकते हैं। आप एक से एक ऊंची से ऊंची बात करने का प्रयास कर सकते हैं।
संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य को भी खूब आप अपना मान सम्मान देंगे और जिसके कारण से वहां से भी आपको आशीर्वाद इतना दिल से मिलेगा कि वो आशीर्वाद फलित होता है। उसका उदाहरण मैं खुद हूं। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में गुरु का बैठना शारीरिक तौर पर में 22 अप्रैल के बाद मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में किसी संतान का अगर जन्म होने वाला है 22 अप्रैल के बाद तो पुत्र प्राप्ति हो सकता है, ऐसी संभावना है अगर जन्म कुंडली में भी ऐसा योग हुआ तो। अच्छा, मैं इतनी चीजें आपको बता रहा हूं अच्छी बुरी, अगर ये चीजें फिर भी आपसे मैच नहीं करती हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव आप अच्छी बताते हो लेकिन कई बार हमारे ऊपर में वो अच्छी घटनाएं घटित नहीं होती और जो बुरी बताते हो वो घटित हो जाती है, ऐसा क्यों? अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी होती है, जरूर जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ परेशानी है, जरूर जन्म कुंडली में किसी न किसी खराब ग्रह का समय चल रहा है, जरूर किसी प्रकार का विशेष परेशानी से आप घिरे हुए हो ग्रहों कर। तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर जरूर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाएं, तब आपको एक्यूरेट 100% सही जानकारी जो है वहां से मिल पाएगी। जो लोग हमारे साथ एक बार जुड़ गए फिर जीवन में कभी दूसरे बार किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, वो जब भी 1 2 3 4 5 10 चाहे मैं महंगा ही क्यों ना हूं, थोड़ा ज्यादा पैसा ही क्यों ना लेता हूं, लेकिन लोग यहीं आते हैं। इसीलिए आप भी एक बार प्रयास करें, देखें। अच्छा, गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में तो आपको संतान का सुख, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल, अचानक से धन लाभ का योग, ये सब। सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन का बढ़िया रखना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना। नवम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य भरोसे काम होना, विदेश में रहने वाले लोगों को भी विदेश से खूब लाभ मिलना। तो इन सब मामले में गुरु आपके लिए 22 अप्रैल के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में, आपके कुंडली के प्रथम भाव में 6 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद द्वितीय भाव में चले जाएंगे। और प्रथम भाव में रहने के कारण महर्षि कहना है कि शुक्र आपको 6 अप्रैल तक सुख और धन प्राप्ति का विशेष योग बना रहे हैं। आपके शत्रु का नाश होगा, परंतु थोड़ा सा इस समय में आप दुराचारी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन और संतान की तरफ से भी बड़ी खुशखबरी, बहुत ही प्रसन्न रहेंगे आप। विद्या अध्ययन में भी सफलता मिलेगी, सभी प्रकार के भोग विलास की प्राप्ति का योग बनेगा, सत्यता की तरफ रुझान होगा, व्यापार में उन्नति होगी। जो लोग तरल पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, बनाव, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं उनके लिए ये शुक्र बड़ा चमत्कारिक समय साबित करवाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। 6 अप्रैल के बाद यही शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि में जाकर के और अच्छा बनाएगा। इस समय में शुक्र का द्वितीय भाव में जाना बार बार धन प्राप्ति का योग आपके लिए बनाएगा, शारीरिक तौर पर में स्वस्थ रखेगा, बढ़िया कपड़ा और आभूषण वगैरह धारण करने का मन करेगा, आपका प्राप्त भी होंगे, खूब सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से भी बढ़िया सुख मिलेगा। इस समय में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विद्या की रुचि में आपका विशेष जागृत होगा, विद्या में, सौंदर्य में निखार आएगा, गायन वादन में रुचि बढ़ेगी और दुश्मनों का नाश होगा। हर मामले में इस महीने में शुक्र आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं जो कि खुद ही बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। एकादश भाव में शनि का बैठना पूरे महीने के लिए आपके लिए आय में वृद्धि का योग बनाएंगे, लाभ देंगे, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएंगे, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएंगे। तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, लव अफेयर, अचानक से धन लाभ का योग, जुआ सट्टा लॉटरी में भी किसी प्रकार के लाभ का योग, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये अपने रिस्क पे आप करोगे। दसम दृष्टि जो है सो 8 9 10 अष्टम भाव पर में विदेश से भी धन लाभ का योग आपके लिए ये शनिदेव बनाएंगे। दसम भाव के मालिक अर्थात पिता से भी लाभ का योग, पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग आपके लिए शनिदेव बनाएंगे। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि करेंगे। बात रही राहु केतु की, तो राहु आपके कुंडली के जो है सो प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली के प्रथम भाव में राहु का बैठना आपके लिए ये दर्शाता है कि मान सम्मान में वृद्धि, धन संपत्ति में भी वृद्धि का योग, संतान से भी सुख प्राप्ति का योग। परंतु राहु जो है प्रथम भाव में बैठा हुआ है लेकिन मंगल का शत्रु है, इसलिए मानसिक व्यथा आपको दे सकता है, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकता है। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु के सप्तम भाव में बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको धन लाभ का विशेष योग बन रहा है, मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में भी अचानक से लाभ का योग और धन का तो विशेष ही लाभ का योग बना रहे हैं। बड़ा सुंदर समय, कुछ ग्रह विपरीत है तो कुछ ग्रह बढ़िया भी है। देवी और सज्जनों,
उम्मीद करता हूं कि आप सब ने बड़े ध्यान से, पूरे मन से, मनोयोग से सुना। आप कहां से, किस राज्य, किस जिला, किस गांव से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि कहां कहां तक के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।